चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। You must have come across organizations which are not engaged in business activities. आप जरूर ऐसी संस्थाओं से आपका रूबरू हुए होंगे जो बिजनेस एक्टिविटीज, लेन देन में एंगेज नहीं है। Their objective is not to make profit but to provide service. उनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं, लाभ कमाना नहीं होता है, सेवाएं देना होता है। Example of such organizations are schools, hospitals, charitable institutions, welfare societies, clubs, public libraries, resident welfare association, sports club, etc. आप देखिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, वेलफेयर सोसाइटी, क्लब्स, पब्लिक लाइब्रेरीज, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, स्पोर्ट्स क्लब, एक्सेट्रा। ये सब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती हैं। These are called not for profit organizations, NPO. इनको हम लोग क्या कहते हैं? Not for profit organizations, NPOs. These organizations provide services to their member and to the public in general. अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, ये क्या करती है? ये अपने सदस्यों को और आम जनता को सर्विसेज देते हैं। Their main source of income is membership fees, subscription, donation, grant in aid, etc. अब देखिए ये जो संस्था है इनको चलाने के लिए पैसा कहाँ कहाँ से आता है? दिया हुआ है। मेंबरशिप फीस, जो सदस्य है वो फीस देते हैं। सब्सक्रिप्शन से पैसा आता है, डोनेशन से पैसा आता है, ग्रांट इन एड से पैसा आता है। As the money is involved in these activities of these organizations, they also मेंटेन अकाउंट। अब देखिए ये जो संस्थाएं हैं इसमें पैसे का लेन देन है, इसलिए इनको अपना अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है। These organizations prepare certain statements to ascertain the results in financial terms of their activities for a particular period, say 1 year. अब ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं? जितना भी इनमें लेन देन होता है उसका ये एक स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, जनरली ये 1 साल का बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए characteristics of non-for-profit organizations, NPOs. Following are the main characteristics or the salient features for not-for-profit organization, NPOs. क्या क्या इसके characteristics हैं, features हैं? आइए इनकी विशेषताओं को हम लोग पढ़ते हैं। The objective of such organization is not to make profit, but to provide service to its members and to the society in general. तो इनका उद्देश्य क्या है कि अपने सदस्यों को और समाज को सेवाएं देना और प्रॉफिट नहीं कमाना। The main source of income for these organizations is not the profit earned from purchase and sale of goods and services, but is admission fees, subscription, donations, grant in aid, etc. अब देखिए ये जो संस्थाएं होती हैं इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है जी? ये एडमिशन फीस है, सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन है, ग्रांट इन एड है, और जो परचेज एंड सेल हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, उससे जो प्रॉफिट आ रहा है वो इनका इनकम तो है लेकिन मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। These organizations are managed by a group of persons elected by the members from among themselves. This group is called managing committee. अब देखिए ये जो संस्थाएं होती हैं इनको कौन चलाता है? इनको कुछ लोग मिलकर चलाते हैं। ये लोग कौन होते हैं? ये मेंबर्स ही होते हैं। इनको मैनेजिंग कमेटी कहा जाता है और मेंबर्स इलेक्शन के द्वारा, वोटिंग के द्वारा चुनते हैं कि मैनेजिंग कमेटी में कौन कौन से सदस्य रहेंगे। They also prepare their accounts following the same accounting principles and systems that are followed by business for profit organization that are run with an objective to earn profit. अब देखिए वो अपना जो अकाउंट्स है वो उसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हैं और उसी सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। कहने का मतलब देखिए अभी आप किसके बारे में पढ़ रहे हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये कौन है? वो संस्थाएं जो पैसा नहीं कमाती हैं, जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। इनके पास जितना भी पैसा आता है ये अपने मेंबर्स या समाज पे ही खर्च करते हैं। ठीक है, तो इनका जो अकाउंटिंग है वो किसके हिसाब से हो रहा है? ये उस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ही होता है जो पैसे के लिए काम कर रहे हैं।
ठीक है, बस डिफरेंस ये है कि ये संस्था है, इसलिए ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती हैं। अब देखिए, financial statements that are generally prepared for not for profit organizations are, अब देखिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एनपीओस में क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है। पहला होता है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तीसरा होता है बैलेंस शीट। ठीक है, एक एक करके हम लोग सबके ऊपर सम्स करेंगे और सारा कुछ आपके लिए क्लियर हो जाएगा। The receipts and payments account is the summary of cash and bank transaction which helps in the preparation of income and expenditure account and the balance sheet. अब देखिए, जो रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट है ये क्या है, कैश और बैंक ट्रांजैक्शन का समरी होता है जिससे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने में सहायता मिलती है। तो पहले रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, फिर इससे बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर बनता है बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब अगर आप हमारे वीडियो को लाइन से देख रहे हैं तो आप आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में पढ़े होंगे। तो जिस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है उसी तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। एनपीओज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस यूजुअली प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट विद द हेल्प ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब देखिए, एनपीओ क्या करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, किसके सहायता से, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की सहायता से।